हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग की, जो कि केपी सिंह की रीजनिंग है, उसका सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट टाइप इसमें देख लिया था। फर्स्ट चैप्टर था इसका सादृश्यता यानी कि एनालॉजी टेस्ट, उसका हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि सेकंड टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप बनते हैं सेकंड टाइप में भी, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, हम एक एक क्वेश्चन को विद ट्रिक सोल्व करेंगे। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमने लिख दिया यहाँ पे जो सेकंड टाइप है उसमें जो A1 है, मतलब कि ए टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, अंकों के वर्ग के आधार पर। यानी कि वो अंकों को क्या कर देगा, वर्ग के आधार पर। मान के चलिए हमने यहाँ पे लिख देगा वो 2, और इससे रिलेटेड जो अगले वाली संख्या बनेगी वो उसको लिख देगा 4। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, पहली संख्या का वर्ग करके लिख रहा है अगली संख्या। तो जो लॉजिक हमें इसमें इस वाली सीरीज में लगाया है, वही इसी लॉजिक से हम अपने आंसर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे। यानी कि 3 का वो पूछ लेगा हमसे कि क्या होगा। तो जब उसने यहाँ पे 2 का वर्ग किया है तो हम भी 3 का वर्ग कर देंगे, यानी कि 9। इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, 15। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, फिर 225 लिख दिया उसने, और यहाँ पे कितना लिख दिया, 17 लिख दिया। देखिए दोस्तों, अगर अंकों के वर्ग के आधार पर क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको 110% स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 15 का कितना होता है, 20 का, यानी कि मिनिमम आपको 30 तक के जो स्क्वायर हैं वो याद होने चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन को, वर्ग वाले क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, 30 तक वर्ग बिल्कुल याद कर लीजिए। अगली दूसरी बात देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है 15 का स्क्वायर। तो 15 का जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है वो कितना होता है, 15 का जो वर्ग लिखा है उसने 225 लिख के दे रखा है हमें, और हमें किसका करना है, हमें 17 का वर्ग करना है। तो दोस्तों 17 का वर्ग यानी कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। यानी कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये 289 दिखे वही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप देखिए दोस्तों, अब हमने क्या देखा कि यानी कि वो एक संख्या दे देगा, उसका वर्ग करके अगले सीरीज में लिख देगा। तो हमसे पूछेगा कि बताइए 3 का वर्ग क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन है दोस्तों। अगला इसमें एक और टाइप वो ऐड करके दे सकता है, वर्ग करके उसमें कुछ ना कुछ संख्या ऐड कर देगा। मान के चलिए वो यहाँ पे लिख रहा है 2, और 2 के बाद उसने लिख दिया यहाँ पे 5, यानी कि ये 2 का वर्ग किया और उसमें कितना कर दिया, एक ऐड उसने कर दिया। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है दोस्तों, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, और 4 के बाद कितना लिख दिया उसने, 17 है। फिर समानुपात लगा के क्या लिख दिया, 6। तो हमें 6 का बताना है क्या आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये 4 का स्क्वायर है। अगर नहीं है तो ये स्क्वायर के आसपास है, तो हमें क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। प्लस में कितना किया उसने, 17 किया, यानी कि 17 करने के लिए उसने 1 को ऐड कर दिया है, तो कितना बन गया, 17। तो हम यही लॉजिक अपने इस वाले क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 छंग 36, और एक ऐड करके यदि हमारे ऑप्शन में क्वेश्चन है, आंसर है इसका, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 से वो 37, यानी कि 37। जिस ऑप्शन में हो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले क्या देखा, पहले देखा कि स्क्वायर कर देगा, फिर उसके बाद स्क्वायर में कुछ वो जोड़ देगा, फिर उसके साथ वो क्या कर सकता है भाई, जब उसने स्क्वायर में स्क्वायर करके जोड़ दिया तो वो अगली सीरीज में क्या कर सकता है, स्क्वायर करके वो घटा भी तो सकता है। तो यानी कि ये वही हेडिंग लिखी है यहाँ पे, अंकों का वर्ग करके उसमें से घटा सकता है। वो 1 अंक घटा ले, 2 अंक घटा ले, 3 अंक घटा ले, कुछ भी अंक घटा सकता है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पहले अंक लिखा है क्या अगली संख्या उस संख्या का स्क्वायर है या स्क्वायर के आसपास है। तो पता लग जाएगा हमें यहाँ की घटा है या जुड़ा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 12 लिखा है, फिर 12 के बाद क्या लिखा है, 142। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 12 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 144 होता है। तो 144 से 142 बना, तो यानी कि उसने 2 को कम कर दिया। तो इसी तरीके से हम अपने उस पर देखते हैं कितना होता है, 19।
19 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361 होता है। तो जो लोग लॉजिक उसने लगाया है, 2 कम किया है उसने, तो हम भी अपना 2 कम करके देख लेते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, 359। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपका ऑप्शन नंबर यही टिक हो जाएगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अंकों के वर्गमूल के आधार पर, यानी कि वो आपको पहले कोई वर्ग दे देगा किसी भी संख्या का। मान के चलिए वो आपको क्या दे रहा है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, अगर वो आपको दे रहा है 4 और 4 के बाद आपको 2 दे रहा है, तो यानी कि वो आपसे पूछेगा कि 9 का आंसर क्या होगा। तो आपको लॉजिक लगाना है वही कि क्या क्या जो 4 है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, तो हाँ 2 जो कि उसके बाद में लिखी हुई है, यानी कि उसने इसका वर्गमूल करके लिख दिया है। 4 का वर्गमूल, देखिए दोस्तों अगर हमें वर्गमूल निकालना होता है तो 4 है उसका वर्गमूल कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2, और वर्गमूल करने के लिए इन 2 जोड़ों में से एक संख्या हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि उसने यहाँ पे लिख दिया है। फिर पूछेगा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल होगा दोस्तों 3। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिया उसने 400 अनुपात में 20, और फिर आगे लिख दिया 441 का आंसर क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन करने में एक भी सेकंड नहीं लगनी चाहिए। सेकंड तो चलो कोई बात नहीं, लग जाती तो ज़्यादा हो गया, 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए दोस्तों। देखिए 400 किसका वर्गमूल है, 20, यानी कि 400 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 20। तो इसी तरीके से 441 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। ये आप तब आंसर करोगे दोस्तों विद इन सेकेंड, जब आपको पता होगा कि हाँ 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। तो आपको जिस ऑप्शन में आपको दिखे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगली हेडिंग क्या है, देखिए अब तक हमने जो स्क्वायर से बन सकते थे क्वेश्चन, सबसे पहला क्या बन सकता था स्क्वायर से, यानी कि वो सीधा अंकों का वर्ग करके दे सकता है, फिर अंकों के वर्ग में कुछ जोड़ के दे सकता है, फिर घटा के दे सकता है, या फिर वर्गमूल के आधार पर आपको क्वेश्चन दे सकता है। वर्ग से यानी कि स्क्वायर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको एक एक करके बता दिया है। अब आते हैं घनमूल के टाइप पर, किस तरीके से घनमूल के क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरीके से दोस्तों देखिए पहले घनमूल दे देगा, फिर आपको घनमूल में वो कुछ ना कुछ ऐड करके दे देगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके दे सकता है, या फिर घनमूल में वो जोड़ना या घटाना दोनों को मिक्सचर करके दे सकता है। इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखते हैं, आइए यही हेडिंग है इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या लिखा है, 8 और 8 को लिख दिया उसने 512 है, फिर समानुपात करके 9 का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको सादृश्यता वाला चैप्टर करने से पहले आपको एक तो 30 तक तो देखिए मिनिमम है, तो 30 तक तो स्क्वायर करने पड़ेंगे दोस्तों, और 25 तक आपको घन करने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप सादृश्यता वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं घनमूल पर आधारित, घन पर आधारित, स्क्वायर पर आधारित, तो आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। जिस तरीके से हम टेबल याद करते हैं उसी तरीके से हमें स्क्वायर और घन यानी कि वर्ग और घन याद करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन को समझते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 8 का जो घन लिख दिया उसने कितना लिखा है दोस्तों, 512 होता है। तो इसी तरीके से हम भी 9 का घन करके देख लेते हैं, हमें ऑप्शन में मिलता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 9 का घन होता है दोस्तों वो होता है 729। कितना होता है, 729 से आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन आपको दिखता है उसी को आप टिक कर सकते हैं, वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये रहा। चलिए दोस्तों अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अंकों का घन करने के पश्चात, ये वही बात है, घन करने के पश्चात क्या करेगा, वो जोड़ देगा या घटा देगा। जोड़ भी सकता है और क्या कर सकता है, घटा भी सकता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों उसने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 6 और फिर लिख दिया है 218 है, समानुपात में 8 का क्या होगा। तो इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि 6 का जो घन होता है कितना होता है, 6 का जो घन होता है वो होता है 6 छंग 36, छिक्का 216। कितना होता है, 216। उसने 216 से 2 प्लस करके उसने यहाँ पे लिख दिया है 218 है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लिख देंगे अपना ये 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है दोस्तों 512। देखिए 512 हमें उसने 2 ऐड किया तो हम भी 2 ऐड करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 514 है। जिस ऑप्शन में आपको दिखे उसी ऑप्शन का आप टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे घन से, जोड़ सकता है, घटा सकता है, घन सीधा का सीधा वो दे सकता है। तो इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो यदि आपको इन अंकों के घन और स्क्वायर याद है तो। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए
ये उसने लिख दिया अंकों के घनमूल के आधार पर। जिस तरीके से वर्गमूल के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है तो उसी तरीके से घनमूल के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे बनेगा, देखो 1331 को उसने लिख दिया है यहाँ पे 11, फिर आगे पूछ रहा है कि 2197 को कितना लिखा जाएगा। तो 2197 को कितना लिखा जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या ये 11 का क्या है, घन है। तो यानी कि घनमूल लिख दिया 1331 का कितना 11, तो हमें पता होना चाहिए कि 2197 किसका घनमूल है। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमें अगर याद है तो 13 का घनमूल, घन कितना होता है 1331 होता है। तो ऑप्शन में से ऑप्शन 12 दे रखा है, वो 13 का नहीं, सॉरी 11 का, 11 कितना होता है घन जो होता है 1331। तो ऑप्शन में से आप पता लगा सकते हैं कि 13, 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, 14 दे रखा है, 17 दे रखा है। तो 2197 किसका घनमूल है, यानी कि जो 2197 है उसका घनमूल क्या होगा दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 है। जो यहाँ पे इसने लिख दिया है 13 का आंसर है दोस्तों, 13 का घन लिख दिया उसने, यानी कि जो घन है 13 का कितना है 2197। अगर वो 2197 का आंसर 13 टिक कर रहा है तो यानी कि उसने 2197 का घनमूल लिख दिया है दोस्तों। तो घनमूल और वर्गमूल, घन और वर्ग दोनों से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे हमने देख लिए। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए दोस्तों, अब तक हमने क्या देखा, वर्ग देखा और घन देखा। अब वो क्या कर सकता है, आपको वर्ग तथा घन दोनों के मिश्रित क्वेश्चन आपको दे सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे उसने लिख दिया है 49, किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है, ठीक है जी। फिर आगे लिख दिया उसने 343, 343, तो ये क्या है दोस्तों 7 का घन है। तो यानी कि दोनों का मिश्रित क्वेश्चन उसने दे दिया है। पहले क्या है 7 का स्क्वायर है, फिर 7 का घन है, तो आगे क्या लिखा है हमारा 64। 64 हमें पता होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है। तो आगे हमें क्या लिखना है 8 का घन लिखना होगा, आंसर हमारा वही हो जाएगा। तो 8 का जो घन होता है वो कितना था दोस्तों 512 होता है। जिस ऑप्शन में आपको 512 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सोल्व भी नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाना है आपको, ये तो हमें समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख रही हैं। अगर आपको याद है कि हाँ 49 7 का स्क्वायर होता है, 343 7 का घन होता है, तो बस आपको क्या करना है 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का घन आपको आंसर में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगले टाइप पर चलते हैं, संख्या के गुणा के आधार पर। संख्या के गुणा के आधार पर यानी कि आपको कोई संख्या दे देगा, फिर वहाँ पे दे देगा 56, फिर यहाँ पे दे दिया उसने 9, और आगे क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या देखो कि ये स्क्वायर या घन तो नहीं है, 7 का स्क्वायर घन भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता 56 तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी संख्या की गुणा हुई होगी। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। 7 8 कितना होता है दोस्तों 56 होता है, ठीक है जी। फिर हम भी उसी तरीके से करेंगे 9, यानी कि 7 से अगले डिजिट में गुणा की उसने 56 आ गया, तो हम भी 9 को उससे अगले डिजिट में गुणा करके देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। इन दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है पेपर में दोस्तों। तो 9 ढाई कितना होता है 90, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम दूसरा तरीका ये लगाएंगे कि उसने 7 8 56 किया है, यानी कि 8 को बेस मानकर उसने मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी 9 में क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 गुणा कर देंगे 8 में, तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों 72, 9 टू 72। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो, ऑप्शन में दोनों हो, तो अगली जो डिजिट वाला क्वेश्चन होगा वही माना जाएगा सही सॉल्यूशन इसका। लेकिन वो तो दोस्तों बोर्ड पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर यही माना जाता है कि अगर 7 की गुणा 8 में की है तो हम 9 की गुणा 10 में करेंगे। आगे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन नहीं, इसमें इमेज जो है ऐड नहीं किया, लेकिन हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं लिख करके, आप बुक में देख भी सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे पूछा है उसने क्वेश्चन को, उसने पूछा है 7:56 लिख दिया है, फिर समानुपात में लिख दिया है 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों। और हम इसके ऑप्शन भी आपको लिख रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 81, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 90, कितना है 90, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 99। तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन को करिए। 7 8 56, यानी कि 8 की गुणा की है, एक डिजिट ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एक डिजिट ज़्यादा की गुणा करेंगे, 9 ढाई 90 आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में SSC 10+2 लेवल के एग्जाम में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, आप बुक में देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टाइप क्या है। अब हमने क्या देखा है दोस्तों कि वो गुणा के आधार पर दे देगा, अगली डिजिट
पे भी गुणा हो सकती है और उसी डिजिट को बेस मानकर भी वो गुणा करके क्वेश्चन दे सकता है। अगला क्वेश्चन क्या, अंकों का गुणा करने के पश्चात, यानी कि जो अंक है वो किसी ना किसी अंक से क्या करेगा, उस अंक से उसमें क्या कर देगा, गुणा करेगा, और उसके पश्चात वो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देगा। तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए उसने लिख दिया 7:24, तो इन निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। लॉजिक क्या लगा है वो देखना है दोस्तों। 7 की अगर मैं 7 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 21, प्लस में 3 कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। तो यही लॉजिक जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, आपको फिर क्वेश्चन समझाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से दिया है उसने, देखिए 7:24 लिख दिया है। देखिए दोस्तों 7, इसमें लॉजिक क्या लगा, लॉजिक लिख लिया जाए पहले। 7 या 21, हाँ जी, प्लस में 3 किया है, उसके बाद 24 आया। तो यही लॉजिक जिस ऑप्शन में आपको दिखे वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन को पकड़िए आप, 30 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 3 ऐड कर देती हूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 93 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 100 लिखा है वहाँ पे, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में 100 नहीं है, यानी कि 93 होता तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ऑप्शन नंबर बी को उठाइए, 23 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और जी प्लस करेंगे 3, तो कितना आंसर आएगा आपका 72, यानी कि 72, जो कि इसी लॉजिक से क्वेश्चन हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगली हेडिंग क्या है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। अंकों का गुणा करने के पश्चात, यानी कि अंकों को गुणा तो कर देगा, उसके पश्चात वो क्या कर सकता है, या तो जोड़ सकता है, जोड़ वाला हमने देख लिया, अब वो घटा भी तो सकता है दोस्तों। तो उसने क्या किया इस क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। देखिए उसने लिख दिया 7:61, यानी कि 7 से 61 कैसे बनेगा, फिर 9 का आंसर हमें उसी लॉजिक से देना है। देखिए दोस्तों 7 निम्मा कितने होते हैं, 7 नम 63 होते हैं, यानी कि 63 से कम लिखा है उसने, कितना कम लिखा है दोस्तों, 2 कम लिखा है, यानी कि 61। तो इसी तरीके से वही लॉजिक हमें 9 में लगाना है। तो यानी कि 9 के गुणा करेंगे किसमें दोस्तों, 9 में, तो 9 नम कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 नम 81 हो जाएगा, और 81 से हम 2 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 79, यानी कि 79 आपका आंसर। जिस ऑप्शन में आपको 79 दिखे वही आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले टाइप पर चलते हैं। अंकों का गुणा करने के पश्चात उसने क्या किया, अंकों का गुणा करने के पश्चात वो घटाने वाला तो हमने देख लिया दोस्तों। अगले टाइप पर चलते हैं। देखिए अगला टाइप है दोस्तों अंकों के भाग के आधार पर, यानी कि वो पहला जो अंक है, देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा टाइप बन जाता है दोस्तों भाग वाला, क्योंकि हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, और वैसे भी कुछ भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, भाग वाले में 3 से देख लो, ये कितना गुणा है, 7 गुणा 3 7 21। देखिए दोस्तों यहाँ समझाते हैं हम आपको, 21 अनुपात में उसने 3 लिख दिया है। फिर पूछा है कि 54,574 का क्या आंसर होगा। देखिए दोस्तों यानी कि कोई संख्या ऐसी है जिससे इसमें भाग दिया हमने, 21 में 3 आया, तो देखिए इसको क्या करोगे आप, ऐसे सिंपल कर लीजिए, 3 से कितना गुणा है, 7, 7 गुणा 21। तो यानी कि ऐसी कोई संख्या होगी जो उसमें गुणा करके हम कितना कर देंगे, 7 गुणा हो जाएगा। यानी कि जो बीच में ये संख्या लिखी है जितना गुणा है, आप इसको देखिए 7 से ही मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो 3 आ गया। तो यानी कि जितना गुणा है उससे आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों इसका आंसर, इसको अगर 7 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 82, यानी कि 82। जिस ऑप्शन में आपको 82 दिखता है आप भाग देकर इसको देख सकते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, अंकों का भाग करने के पश्चात वो क्या करेगा, अंकों का भाग करने के पश्चात वो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देगा दोस्तों। तो किस तरीके से क्वेश्चन देखिए, 12 अनुपात उसने क्या लिख दिया है, 7 लिख दिया है, समानुपात में 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 12 है उससे 7 किस तरीके से आ सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो 12 का आधा कितना होता है, 12 को अगर मैं 2 से भाग दे दूँ तो 6 आता है दोस्तों, आधा कर दिया मैंने उसका, उसमें प्लस 1 करके कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि जो उसने लिख दिया है। तो उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, पहले 2 से भाग दिया तो हम भी 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों हमने, 1 ऐड किया, तो हम भी 1 ऐड कर देते हैं। जो ऑप्शन जिस ऑप्शन में आपको दिखे 4 तो वही आपका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन ऐसा किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखा, सॉरी दोस्तों वहाँ पे 6 नहीं 16 है, 16 है। 1 मिनट के लिए रुकिए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे 12 अनुपात 7, 2 से भाग दिया, 6 प्लस 1 करके उसने लिख दिया, यानी कि 7।
कितना लिख दिया 7। तो हम भी इसी लॉजिक से अपना क्वेश्चन सोल्व करते। कितना था वहाँ पे 16 था दोस्तों, हमने 6 लिख दिया था। तो क्या 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 हमने सबसे पहले 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 8। उसके बाद क्या क्या था, 1 ऐड किया था, तो आप भी 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों 9। जिस ऑप्शन में आपको 9 दिखे वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ही लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंकों का भाग करने के पश्चात वो क्या करेगा, अंकों का भाग कर देगा, किसी न किसी अंक से भाग दे देगा, उसके बाद उसमें जो भी आंसर आएगा उसको घटा देगा। तो इस ये क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 51 समानुपात में 15। तो समानुपात में 15 यानी कि आप सबसे पहले ये देखिए कि 51 से 15 किस तरीके से आ सकता है, यानी कि किसी न किसी संख्या से भाग हुआ है। 51 2 से तो कटेगा नहीं, आप 3 से काट के देखिए दोस्तों, इसको 3 से काटिए कितना आएगा, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 सते 21। 17 से 15 लिखा है उसने, तो यानी कि उसने क्या किया है दोस्तों 2 को कम किया है, तो यानी कि 17 में से 2 कम कर दिया, कितना आएगा 15। तो यही लॉजिक हम जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है उसमें लगा देंगे। कितना है दोस्तों 63 है। 63 को क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने के पश्चात क्या आएगा 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर हम 2 को घटाएंगे, तो कितना आएगा दोस्तों 19। जिस ऑप्शन में आपको 19 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से क्वेश्चन हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जो भी कमी होगी उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप में क्या कहा उसने, देखिए दोस्तों, दिए गए अंक के साथ, यानी कि जो वो अंक देगा उसके साथ कुछ अंकों को जोड़ना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है वो मान के चलिए यहाँ पे उसने 2 लिख दिया, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो 2 में वो कितना ऐड करेगा, या तो 4 ऐड करेगा दोस्तों। लेकिन दूसरा तरीका क्या कर सकता है वो, अगर उसने यहाँ पे 21 लिख दिया और यहाँ पे क्या करेगा वो आगे जो लिख देगा ना दोस्तों, उसमें क्या करेगा इसका बिल्कुल अपोजिट करके ऐड कर सकता है दोस्तों। तो यही क्वेश्चन उसने हमने उदाहरण में लिया है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कि 21 से 33 बना देगा। तो 21 से 33 बना देगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या इस अंक का जो अंक दिया है उसका अपोजिट करके तो उसने इसमें ऐड नहीं किया है। उसके बाद ही आप देखोगे कि हाँ भाई इसमें कितने अंक जुड़े हैं, 4 5 6 इस तरीके से। फिर दोस्तों इस उदाहरण को समझते हैं। देखिए दोस्तों इसने यहाँ पे लिख दिया है 17 है, कितना है 17 है। 17 से उसने 88 बनाया है, यानी कि देखिए वो बहुत ज़्यादा अंक जुड़ा है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंक इसमें जुड़ रहा है तो आप क्या करोगे, इसका अपोजिट करके ऐड करके देख सकते हो। तो यानी कि 7 और 1 8 और 7 और 1 8 हो गया, यानी कि कितना बनेगा 88, यानी कि 88। तो हमें अपना क्या करना पड़ेगा, 15 का आंसर देना है, तो कितना आएगा। तो हम भी क्या करेंगे, इसका अपोजिट करके ऐड कर देंगे। और क्या करना है इसमें 5 और 1 6, 5 और 1 6, जिस ऑप्शन आपको 66 दिखे यानी कि 66 दिखे वही आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको बिल्कुल एक लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन किस लॉजिक से बना हुआ है, तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हो। अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या है दोस्तों, दिए गए अंकों के योग के आधार पर वो क्या करेगा दोस्तों, आपको अंक दे देगा। जैसे कि उसने दिया हुआ है यहाँ पे, इसी के समझ लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। 167 को उसने 14 लिख दिया है, और फिर 143 को उसने कितना लिखा जाएगा ये पूछ लिया हमसे। तो देखिए दोस्तों इसमें जो लॉजिक लगा है वो क्या लॉजिक लगा है, यानी कि उसने 1 + 6 प्लस कितना है 7, इन सभी को ऐड करके कितना बनता है दोस्तों 14 बनता है, यानी कि 14 बनता है। तो हम भी उसी लॉजिक से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 1 + 4 + 3 कितना होगा दोस्तों, 4 और 3 7 और 1 8। जिस ऑप्शन में आपको 8 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों दिए गए अंकों के योग के आधार पर, यानी कि जो सबसे बड़ा सा अंक देगा फिर उससे क्या करेगा, जो उसके अंक है 1 6 7 जिस तरीके से लिखा था उनको ऐड करके यानी कि जोड़ करके भी आपको आंसर दे सकता है। तो उसी तरीके से उसी लॉजिक से जो क्वेश्चन वर्ड पूछा है उसने, आप उसका आंसर विद इन सेकंड दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले टाइप पर चलते हैं। देखिए संख्याओं की विशेषता के आधार पर, संख्याओं की विशेषता के आधार पर इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझिए। संख्याओं की विशेषता के आधार पर देखिए दोस्तों, अगर वो आपको यहाँ पे दे रहा है 4 और अगली संख्या उसने लिख दी 6,
फिर पूछ लेगा आपको कि 8 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, पहली संख्या, ये देखना पड़ेगा इनकी विशेषता क्या है। इनमें 4 एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है, 8 भी एक सम संख्या है। इनकी 4 के बाद 6 आती है, 6 के बाद 8 लिख दिया, तो 8 के बाद जो भी सम संख्या आएगी वो लिखेंगे, यानी कि 10। इस तरीके से वो सम दे सकता है, विषम दे सकता है, अभाज्य संख्या दे सकता है, पूर्ण संख्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है दोस्तों। इसलिए आपको जो मैथ का बेसिक होता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है दोस्तों, इसमें कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए एक वीडियो में इन सभी चीज़ों को कवर करा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसने कितना लिखा है 7, फिर उसके बाद 11, फिर पूछ लिया हमसे कि 31 के बाद क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, 7 एक अभाज्य संख्या है, हमें पता होना चाहिए। 7 के बाद जो आने वाली अभाज्य संख्या वो कितनी है, 11। तो इसी तरीके से हमें भी ये पता लगाना होगा कि 31 एक अभाज्य संख्या है, तो 31 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन में लिखी हैं, जितनी भी संख्या लिखी हुई हैं, 23, 37, 43 और 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन लॉजिक क्या है, 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, तो उसी तरीके से 31 अभाज्य संख्या के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका 37, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले लॉजिक पर चलते हैं। अगला लॉजिक किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो सेकंड टाइप था उसका फर्स्ट, यानी कि सेकंड टाइप में एक सब टाइप बना था फर्स्ट, वो हमने क्लियर कर लिया। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्ग पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, घन पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, संख्या में गुणा करके क्वेश्चन बन सकते हैं, और जी वो कुछ भी संख्या में ऐड कर सकता है विशेषता के आधार पर। तो अब इसी में सेकंड टाइप है, यानी कि सेकंड टाइप का सेकंड सब टाइप है, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको। देखिए दोस्तों, वो आपको 3 संख्या दे देगा, मान के चलिए उसने लिख रखा है 3, 18 और जी 23। इसका कहने का मतलब होगा कि बताइए जिस भी लॉजिक से ये तीनों संख्याएं बनी हैं, उसी लॉजिक से बनने वाला जो संख्या है, बनने वाला जो ऑप्शन है, वो बताइए कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या में क्या लॉजिक लगा है वो देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये सभी संख्या अभाज्य तो नहीं है, क्या इनमें किसी न किसी पहली संख्या से दूसरी संख्या को गुणा करके तो नहीं आया है। 3 छंग 18, तो 3 सतह 21 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। अगले तो दूसरा टाइप क्या करेंगे, फिर आपको ये देखना है कि आप 3 स्टेप को फॉलो कीजिए। पहले देखिए कि क्या ये जो संख्या लिख दी है उसने तीनों, क्या ये कोई अभाज्य संख्या, सम संख्या, इनमें से तो कोई नहीं है। फिर दूसरा टाइप आप ये फॉलो कीजिए कि क्या 3 में उसने 3 छंग 18, यानी कि 6 में गुणा करके 18 लिख दिया, तो क्या 18 में या तो 6 के गुणा करके लिखता हो, या फिर 3 में 7 के गुणा करके लिख सकता था दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर ये 2 टाइप से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप तीसरा टाइप ये यूज कीजिए कि क्या इसमें कुछ ना कुछ संख्या ऐड हुई है, तो वो ऐड होने से आपका या फिर सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि घटा होगा, या फिर जुड़ा होगा दोस्तों। बस ये 3 स्टेप फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया उसने, 3 में मुझे 18 लाना है, तो अगर मैं 15 जोड़ती हूँ कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। फिर उसके बाद 18 में अगर मैं 15 जोड़ दूँ, यानी कि ऐड कर दूँ, तो कितना आएगा दोस्तों, 33, यानी कि 33 आएगा। तो लॉजिक क्या मिला हमें, यानी कि उसने पहली संख्या में 15 जोड़ा है, उसके बाद दूसरी संख्या आई है, दूसरी संख्या में 15 ऐड किया, यानी कि जोड़ा है, तो तीसरी संख्या आई है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये लॉजिक दिखे, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको आंसर ही बता देते हैं कि कौन सा है, आप वैसे चेक करके देख सकते हो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसमें है जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये वाला सी ऑप्शन, इसमें देखिए लॉजिक 7 में अगर आप 15 ऐड करोगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 22 बनेगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करना है, 22 में आपको 15 फिर से ऐड करके देखना है, अगर बन गया तो ठीक है। कितना बनेगा दोस्तों, 37 बनेगा, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल तीनों संख्याएं दी हुई है, 7, 22 और 37। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने आपको बता दिया है कि 3 स्टेप आपको फॉलो करके क्वेश्चन को विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सेकंड टाइप में 2 सब टाइप बन रहे थे, उनसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने आपको सभी को बता दिया विद डिटेल, ट्रिक से बताया है।
तो अब इस बुक में सेकंड टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाते हैं। जो थर्ड टाइप बचा है दोस्तों उसको हम कल वाली वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि आज अगर बताते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए जो एक चैप्टर है वो आपको 3 वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। एक आध क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ सकते हैं, अगर आपको उनका आंसर निकाल पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे दोस्तों। हमें अब ये पूरी किताब सोल्व करनी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इसका उदाहरण सहित हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9 1 4 3 को, फिर आगे समानुपात है दोस्तों, 9 9 6 3, फिर उससे आगे लिख दिया उसने 6 7 3 1। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या इस संख्या से ये वाली जो संख्या कुछ ऐड होके बनी है। अगर नहीं बनी है दोस्तों, अगर बड़ी वाली संख्याएं हैं, पहली संख्या में दूसरी संख्या जो है कुछ ना कुछ ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके बनी होगी तो ठीक है। तो उसके बाद आप सेकंड चीज़ ये देखना कि क्या इन्हीं सभी अंकों का योग तो सेम नहीं है दोस्तों। तो ये देख लीजिए 9 और 1, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, 10 और 4 14, 14 और 3 कितने होंगे दोस्तों 17, यानी कि इन सभी अंकों का योग कितना हो जाएगा 17। तो अब इसको जोड़िए, देखिए कितना होगा दोस्तों, 9 और 9 18, 18 18 18 छः कितने होंगे दोस्तों 24, 24 में अगर 3 ऐड कर दो तो कितना होगा दोस्तों 27। तो देखिए दोस्तों यानी कि पहले जो अंक थे उनका योग कितना है 17, दूसरों का कितना है 27। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसका योग कितना आता है, 6 और 6 12 1 13, 13 6 6 12 1 13, 13 और 3 16 और 1 17, यानी कि 17 आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमें लॉजिक मिल गया कि जो पहला अंक है उसका योग 17 है, जो दूसरा योग अंक है उसका योग 27 होना चाहिए। जिस ऑप्शन में आपको योग 27 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, क्योंकि उसी लॉजिक से बिल्कुल बनाया। कितना था उसका योग, कितना बना था 6 7 3 1 का योग बना था 17। तो हमें किस ऑप्शन को टिक करना है जिसका योग कितना बनेगा 27 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप चेक करके, 8 + 9 + 6 + 4 करोगे दोस्तों तो आपको योग 27 ही मिलेगा। आप योग करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, यानी कि इसी लॉजिक पर है लेकिन बिल्कुल ईजी है। उसने क्या किया है, 456 से 15 लिख दिया और 789 से यानी कि 89 से उसने क्या लिखना होगा ये पूछ लिया हमसे। तो 456 सबसे पहले आप योग करके देखिए दोस्तों, 4 + 5 + 6 कितना होता है दोस्तों 15 होता है, यानी कि जो कि उसने लिखा हुआ है। तो यही लॉजिक हम अपने जो उसने क्वेश्चन नंबर पूछा है उसमें लगाएंगे, 7 + 8 + 9। देखिए दोस्तों 9 और 8, देखिए दोस्तों 9 और 8 कितना होगा 17, 17 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 24। अगर आपको ऑप्शन में 24 दिखे तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, यानी कि इस टाइप में। वैसे तो 20वां क्वेश्चन है, इससे पहले हमने कर लेते। 381 को उसने कितना लिख दिया दोस्तों 160 लिख दिया है। फिर उसके बाद पूछा है कि 478 को कितना लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या 16 160 का गुना तो नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 320 होना चाहिए था। तो उसके बाद आप ये देखिए दोस्तों कि क्या इस 3 में से हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, ये वाला देखिए 3 में से अगर मैं 2 को घटा दूँ तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। फिर मैं 8 में से, यहाँ पे इस 8 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। फिर उसी तरीके से अगर मैं 1 में से 1 घटा दूँ तो कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो ये लॉजिक हमें मिल गया, यानी कि इस लॉजिक से यही लॉजिक लगाकर इस 4 7 8 में अगर हमारा आंसर आता है तो बहुत ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम आपको दूसरा लॉजिक बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए, 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 7 में से 2 घटाइए, 7 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। फिर उसके बाद 8 में से क्या घटाया था हमने, 1 घटाया था, तो 1 घटाया यानी कि 7 आएगा। तो 257 अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक बताते हैं कौन सा लगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसी लॉजिक से आंसर आ गया। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले क्या किया उसने, 2 घटाया, फिर 8 में से 2 घटाया 6, फिर 1 में से 1 घटाया 0। तो वही लॉजिक हमने इसमें लगाया, 4 में से जो लॉजिक पहले में लगेगा पहली सीरीज में वही दूसरी सीरीज में हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों। दूसरे लॉजिक से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो इसी लॉजिक को यूज किया, हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़े हैं लॉजिक, उन्हीं लॉजिक में से आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के देखिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा दोस्तों। देखिए
20 से क्या लिख दिया उसने 11 लिखा है। फिर पूछा है कि 102 को क्या लिखा जाएगा, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों 20 से 11 कैसे बन सकता है। आप पहले ये कीजिए, इसका आधा कर लीजिए। हमने अभी देखा था ना कि भाग करके वो कुछ ना कुछ ऐड कर सकता है। तो 2 से अगर मैं 20 में भाग दूं तो कितना है दोस्तों 10। 10 से 11 लिख दिया यानी कि एक ऐड कर दिया। तो उसी तरीके से आप 2 को 2 से भाग दीजिए। इसमें कितना है दोस्तों 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो एक ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 52, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 22वें क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है उसने। सबसे पहले आप अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। उसने लिखा है 36, फिर 144। देखिए दोस्तों अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर कहीं देखते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये किसी ना किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। 36, 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों 6 का। 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। फिर उसके बाद 144 यानी कि 6 में 2 की गुणा करके कितना आएगा 12। 12 का स्क्वायर लिख दिया उसने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, क्या है ये 7, 7 का स्क्वायर है 49, तो 49 आया। तो उसी तरीके से हमने क्या किया था पहले में 6 का स्क्वायर था 36, 6 में 2 की गुणा करके 12 का स्क्वायर लिखा। तो उसी तरीके से जैसे 7 का स्क्वायर 49 है तो 7 में 2 की गुणा करके उसका स्क्वायर करेंगे। 7 दूनी 14 और 14 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है 196। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आपको जो स्क्वायर है वो 30 तक तो मिनिमम करने ही करने पढ़ेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 196 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों 103 को उसने क्या लिख दिया दोस्तों 10609। फिर उसके बाद पूछ लिया दोस्तों 106 को क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये इसका घन तो नहीं है। अगर घन नहीं है तो आप फिर देखना है आपको क्या इसका स्क्वायर तो नहीं है। देखिए दोस्तों अगर स्क्वायर करते, अगर घन करते तो 3 3 होती 27, यानी कि देख लास्ट में 3 आया है। 3 के अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना अंक आता दोस्तों 7 आता। 3 3 9, 9 3 27 यानी कि 7 लास्ट में था, लेकिन इसके लास्ट में कितना है दोस्तों 9। तो यानी कि घन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या ये स्क्वायर तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर लास्ट में 3 अंक आया है उसका अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो कितना आएगा लास्ट में 9 आएगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है 9। देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि उसने 103 का स्क्वायर करके 10609 लिख दिया है। तो उसी तरीके से आपको 106 का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों जो 106 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 11236, यानी कि 11236 इसका स्क्वायर होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपको स्क्वायर निकालना है किसी भी 3 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखिए 24वां क्वेश्चन लिख दिया हमने। एक लिखा है, क्या लिख दिया उसने एक, फिर एक, एक का अगर मैं उसने एक लिखा तो कि एक का स्क्वायर कितना था दोस्तों एक होता है। फिर इसी तरीके से 25 लिख दिया तो 25 का क्या लिखेंगे हम दोस्तों, तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा है वही लगा दीजिए। तो एक का स्क्वायर एक, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 625 होगा दोस्तों। तो आंसर जिस ऑप्शन में आपको दिखे उसको आप टिक कर सकते हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ग वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। इस सारे सभी के सभी अभी कर रहे हैं जो 24वां 25वां भी वर्ग पर आधारित है। कैसे है, कैसे क्वेश्चन दे सकता है वो आप प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। देखिए दोस्तों आपको क्या लिखना है 225, 225 क्या होता है दोस्तों 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं 256, यानी कि 15 में अगर मैं एक ऐड कर दूं तो 16 होगा, तो 16 का स्क्वायर लिख दिया उसने 256। तो इसी तरीके से जो समानुपात के बाद लॉजिक लगेगा वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। तो 15 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 16 का, तो ये क्या है 17 का स्क्वायर है, 17 का है। तो यानी कि उसके बाद किसका स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों 18 का, जो कि 18 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो होता है 324। तो 324 आपको जिस ऑप्शन में दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल यह क्वेश्चन भी बिल्कुल स्क्वायर पर आधारित है दोस्तों, जैसे हमने बताया था। कैसे आ सकता है वो आपको प्रैक्टिस करके पता लगेगा, उसके लिए हम आपको देखिए वीडियो में बता ही रही हैं दोस्तों। 6 से उसने 34 लिख दिया है, तो किस तरीके से 9 को लिखे कि आंसर आ जाए। तो 6 का स्क्वायर कितना था दोस्तों 36, 36 में से 2 कम कर दिया उसने तो लिख दिया 34। तो उसी तरीके से 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81, और वो 81 में से अगर मैं 2 को घटाए तो कितना आएगा दोस्तों 79, यानी कि 79। जिस ऑप्शन में आपको दिखे वही आप ऑप्शन लगा देने के ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या दिया है। 4 8 64,
4864। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जहाँ पर भी संख्या लिखी मिले, आपको किसी संख्या का स्क्वायर दिखे तो आपको एकदम से पता होना चाहिए, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद क्या लिख दिया उसने, 4 का क्या लिख दिया, 4 2 का घन लिख दिया। पहले 2 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि मिश्रण है क्वेश्चनों का, स्क्वायर का और घन का। देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर फिर 2 का घन, फिर उसी तरीके से 4 का स्क्वायर, 4 चौक 8 का स्क्वायर है ये, 8 अठे 64 होता है। फिर उसी तरीके से आप बताइए कि 8 का जो घन होता है वो 8 का घन कितना होता है दोस्तों, 8 का घन करेंगे हम यहाँ पे तो कितना होगा दोस्तों, 512 है। कितना होगा, 512। जिस ऑप्शन में आपको 512 दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन करा हमने, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है वो देखते हैं। 9 को उसने लिख दिया है 15 है, तो इसी तरीके से 21 को क्या लिखेंगे उसने पूछ लिया है हमसे। देखिए दोस्तों, 9 को तोड़िए, 3 3 तिया 9, फिर इसको तोड़िए 3 के रूप में, 3 पंजे 15 है। फिर इसको 3 के रूप में तोड़िए, 3 सते कितना होगा दोस्तों, यानी कि 7 21, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। एक सेकंड, 7 तिया 21, हाँ जी। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 3 की गुणा की थी, फिर 5 की, तो आप फिर करेंगे 7 गुणा 5, कितना होगा दोस्तों, 7 पंजे 35। इसका लॉजिक ये था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 को तोड़ा, 3 तिया 9, फिर 3 पंजे 15। फिर क्या किया, देखिए 3 में 2 ऐड करके यहाँ पे कर दिया उसने, फिर 5 में 2 ऐड करके यानी कि 7 से करेंगे किसी में मल्टीप्लाई, 3 में, फिर 3 की करी, फिर यहाँ पे करेंगे 5 की, यानी कि 7 पंजे 35। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक का है। कितना है, 6, फिर लिख दिया उसने 10, फिर पूछ लिया हमसे कि 9 को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, 6 को किस तरीके से तोड़ोगे आप, 2 तिया 6, किस तरीके से, 2, एक सेकेंड, इसने यहाँ पे लिख दिया है इसको 2 तिया 6। फिर यहाँ पे 10 को तोड़िए, 10 को कैसे तोड़ोगे, 2 पंजे 10, तो उसी तरीके से 9 को तोड़िए, 3 तिया 9, तो फिर उसी तरीके से 3 पंजे, जैसे कि 2 तिया 6, फिर 2 पंजे 10, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। आपका आंसर हो जाएगा 15। जिस ऑप्शन आपको दिखे वो आपको ऑप्शन को टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा है उसने, 2/3 को 19/29 कैसे लिखेंगे, फिर 8/7 को क्या लिखेंगे दोस्तों, ये उसने पूछ लिया हमसे। तो 2 से 19 आना है, यानी कि 19 किसके लगभग है, 2 का गुणा, 2 का अगर मैं 10 गुना कर दूं कितना होगा दोस्तों, 20, 20 में से एक कम कर दे के उसने कितना लिख दिया, 19 लिख दिया। उसी तरीके से 3 का 10 गुना कितना होता है, 30, माइनस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 29। तो यही लॉजिक आपको क्वेश्चन में लगाना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 8 दाई 80 से एक कम 79, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी और सी में है। फिर 7 दाई 70 से एक कम 69, किस में, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 31वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। कितना लिखा उसने, 940 से 5 आना है, तो उसी तरीके से 376 से कितना आएगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी उसने छोटी संख्या लिख दी है तो पक्का ये संख्या 99% इससे कटेगी। तो कितने गुना है वो देख लीजिए आप। ये है इससे 188 गुना, आप काट के देख सकते हैं 5 से। तो 188 गुना है, इसका मतलब क्या है, यानी कि 188 से इसमें भाग दिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे 188 से इसमें भाग दे देंगे। कितना आएगा काट के 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर जिस ऑप्शन में आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, करके देख लीजिए आप इसको। 27 से 3 लिखा है, तो उसी तरीके से 873 को क्या लिखेंगे। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या, 3 का कितना गुणा है, 3 नम 27, यानी कि 9 का गुणा होने का मतलब क्या, 9 से भाग दिया है। आप भी यहाँ इसको 9 से भाग दे दीजिए, 9 नम 81, बचे कितने 6, 9 सतु 63, 97 आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस ये देखना था कि इसका कितना गुणा होने के बाद कितनी बार कटेगा, 3 बार। फिर 9 से काटो तो कितनी बार कटेगा, 97 बार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33वां क्वेश्चन ये लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है उसने, 20 समानुपात 6, वो अनुपात 6 समानुपात में 40। देखिए दोस्तों, अगर इस वाले क्वेश्चन से यानी कि 6 से इसका कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है तो अच्छे क्वेश्चन होगा वो जिसमें इसका रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 40 है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए दोस्तों, इसका रिलेशन आप इससे बना के देखिए एक सेकंड के लिए। तो कितना गुना है, 2 गुना 20 दूनी 40, तो आप 6 का 2 गुना करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 दूनी 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यानी कि 20 का इससे रिलेशन कितना था, 2 गुना, तो हमने भी क्या कर लिया इसका 2 गुना, यानी कि 6 दूनी 12। आपका आंसर आ गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 34वां क्वेश्चन। देखिए 2 को उसने 32 लिख दिया है, तो 3 को क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 2 का रिलेशन 32 से बनाइए। 2 से 32 कैसे आ सकता है? सबसे पहले ये देखिए कि क्या इससे कट रहा है। ये देखिए 32 को अगर काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, कितना गुना है? 2 छीक 12, 16 गुना। तो 16 गुना करके देखिए पहले तो आप, सबसे पहले ये काम कीजिए। 16 गुना 16 में 16 48, 48 ऑप्शन में है क्या ये देखिए पहले तो, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि इस लॉजिक से क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो दूसरा लॉजिक क्या होगा दोस्तों, ये देखिए कि भाई 2 की कितनी घात के रूप में 32 को लिखा उसने। कितनी घात हो सकते हैं 2 की अगर आप 5 घात करोगे दोस्तों, कितनी करोगे? 2 की अगर आप 5 घात करोगे तो आपको 32 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 32 मिलेगा 5 घात करोगे। तो उसी तरीके से आप 3 की 5 घात कर दीजिए, 3 की 5 घात 3 की 5 घात कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। कितना होगा 3 की घात 5 करेंगे तो 3 की 5 घात करने पर आपको मिलेगा दोस्तों 243, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप एक बार तो वीडियो में देखें दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए दोस्तों, फिर उसमें लॉजिक समझिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे दोस्तों। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। लॉजिक तो आप कितने भी क्वेश्चन मैं करवा लूँ, उसके लॉजिक बता लूँ, क्योंकि उसी लॉजिक से क्वेश्चन होने हैं। लॉजिक कौन सा लगा है अगर आपको विद इन सेकेंड पता करना है, तो उसके लिए देखिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों दबा के। ये नहीं कि आप वीडियो देख लोगे उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर बोलोगे कि हमसे तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। तो देखिए दोस्तों प्रैक्टिस सबको करनी पड़ती है, हर किसी को करनी पड़ती है दोस्तों। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों उसने लिखा है यहाँ पे, बता रहे हैं हम आपको कि 235 को उसने लिख दिया है 587। अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन में देखोगे कि क्या घट रहा है, क्या जुड़ रहा है, या कोई गुणा तो नहीं हो रही है, तो आप इन क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे कोई भी लॉजिक। तो लॉजिक क्या लगा है वो बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों पहले उसने क्या किया, 2 और 3 को जोड़ा, कितना होगा दोस्तों? 2 और 3 कितना होगा? 5 होगा। तो उसने सबसे पहले 5 लिख दिया यहाँ पे। 2 + 3 किया, इन दोनों को प्लस करके उसने यहाँ पे लिख दिया 5। फिर उसके बाद 3 + 5 किया, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया 8। फिर उसके बाद क्या किया उसने? 5 और 2 को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि तीनों संख्याओं को जोड़ना है 3 बार। देखिए दोस्तों कैसे जोड़ा उसने, 2 + 3 5, फिर उसके बाद 3 + 5 8, फिर उसके बाद क्या बचा? 2 + 5 7। देखिए दोस्तों 5 8 7 इन सभी को उसने यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरीके से हम भी अपना क्वेश्चन कर लेंगे। पहले क्या करेंगे? 4 और 3 7, 5 और 3 8, फिर उसके बाद 5 और 4 9। जिस ऑप्शन में आपको आंसर मिले वही आप टिक कर लेना, 789। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसमें आंसर आपका। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 38वां क्वेश्चन समझते हैं क्या उसने लिख दिया। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है वो देखते हैं। 1 को उसने 2 लिखा है, अच्छा जी, फिर 5 को क्या लिखा होगा ये देखते हैं। तो 1 का तो स्क्वायर तो होता नहीं है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, उसने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। तो फिर अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा दोस्तों? 25, 25 में अगर 1 2 अंक जोड़ेंगे तो 26 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि 1 की घात उसने 2 या 2 से अधिक ली है। तो जो घात लिया वो हम आपको बता रहे हैं, उसने ली है 1 की घात 3, उसमें 1 ऐड कर दिया है तो कितना आएगा दोस्तों? 2, क्योंकि 1 की घात कितनी भी कर लीजिए वो 1 ही आएगा। उसके बाद उसने 1 को ऐड किया तो कितना आया? 2। फिर उसके बाद 5 की घात 3 करेंगे तो 5 की घात अगर 3 करोगे 125 आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? जो बेस है वो जोड़ना है आपको, 5 जोड़ना है, तो कितना आएगा आंसर आएगा आपका 130। कितना आएगा आंसर? 130। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों 39वां और 40वां क्या है? 39वां और 40वां बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम ऊपर करवा चुके हैं। इनमें जो लॉजिक लगेगा आप हमें करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो हम इन दोनों क्वेश्चनों को भी समझा देंगे। अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। 39 40 आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। देखिए कुछ तो होमवर्क होना चाहिए दोस्तों, तो यानी कि आप भी अपने माइंड का यूज कीजिए। तो देखिए कि क्या लॉजिक लगा है, किस लॉजिक से क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस तो देखो आप करोगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों 41वां क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या इसमें,
25 से उसने 175 बनाया तो कैसे बनेगा, पहले ये देखते हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि 32 का आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले तो हमें 25 का और 175 है दोस्तों, यहाँ पे 175 का रिलेशन देखना पड़ेगा दोस्तों हमें पहले तो। यहाँ पे एक सेकंड, जो है 25 का और 175 का क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा पहले तो हमें। यानी कि 25 से 175 कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए पहले उसने क्या किया, 25 की गुणा कर दी दोस्तों किस रूप में, 5 और 2, यानी कि 2 और 5 को जोड़ा, 2 + 5 जोड़ करके गुणा कर दिया, 175 आ गया दोस्तों। देखिए 25 की गुणा करेंगे 5 और 2 7 में, यानी कि 25 7 175 हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से हम यही लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। 32 की गुणा करेंगे, 32 की गुणा करेंगे किस में, 3 + 2 में, यानी कि 3 + 2 कितना होगा दोस्तों, 3 और 2 5, यानी कि जब हम 32 की गुणा करेंगे किस में दोस्तों, 32 की गुणा करेंगे 5 में, तो 32 गुणा करोगे 5 में तो कितना मिलेगा आपको दोस्तों, 160, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 42वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 42वें क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया देखते हैं। 14 9 समानुपात में 26 को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों 2 सतह कितना होता है, 14 है, यानी कि 14 होता है, और 2 अगर 7 को मैं जोड़ दूँ तो कितना बनेगा, 9। तो इसी तरीके से क्या लिखा है यहाँ पे, 26, क्या लिखा है 26। तो 26 को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, 13 दूनी 26 होता है, और 13 को अगर 2 को जोड़ दो तो कितना बनेगा दोस्तों, 15, जो कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15। कैसे बना, 2 सतह 14 और 2 को 7 को जोड़ा 9, उसी तरीके से 26 को तोड़ो, 2 और 13 में 13 दूनी 26, और 13 और 2 को ऐड करो तो कितना बनेगा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। 43वां 43, क्या लॉजिक लगाया, जो पहले अंक लिखे हैं 8 और 3, इन दोनों का डिफरेंस लेना दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 और 3 का डिफरेंस, यानी कि अंतर कितना होगा 5, और 5 का क्या लिखा उसने, स्क्वायर, यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिया दोस्तों, यानी कि अंतर ले लिया, उसका स्क्वायर लिख दिया 25। फिर उसी तरीके से क्या लिखा उसने, उसी तरीके से उसने लिखा है 29, क्या लिखा है 29 को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों का क्या लोगे आप, दोनों का अंतर लोगे। 9 का और 7 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर होगा 49, कितना होगा 49, कितना होगा 49, ये आंसर आ जाएगा 49, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 44 क्वेश्चन, यानी कि 44वां क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या लॉजिक लगाया, देखिए 16 48 को उसने लिख दिया है 13 39, कितना लिख दिया 13 39। तो इसी तरीके से 22 66 लिख दिया है। फिर जो लॉजिक इन सभी में लगाया वहाँ पे अगला लॉजिक क्या लगेगा वो आंसर देना है दोस्तों। देखिए 16 तिया कितना होता है 48, 3 गुणा 13 × 39, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों आपको वो। तो इस तरीके 22 तिया कितना होता है 66। तो जिस भी ऑप्शन में आपको पहले 2 अंक कि 3 में गुणा करने के बाद आखिरी के 2 अंक मिल रहे हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक कीजिए दोस्तों किस ऑप्शन में है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, 16 14 यहाँ पे लिखा है 14 और 42। तो 14 है कि अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिलेगा दोस्तों 42, यानी कि 14 3 42। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों जो 45वां है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से पहले 2 अंक की यानी कि आखिरी के 2 अंक की ऐसे गुणा करके क्वेश्चन बना है 46वां। आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं, चारों के चारों क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगर आपको नहीं होते, आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए जो आंसर है वो प्रोवाइड करा देंगे, उसके सोल्यूशन में आपको बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 44 45 आपको करना है, फिर 46वां क्वेश्चन हम करके आपको बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए हम इन क्वेश्चन को हटा देते हैं, प्लेन स्क्रीन पे आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या था, 46वां क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 136 को उसने लिखा है 469। तो पूछ लिया है हमसे कि बताइए 247 को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए एक तो लॉजिक ये हो सकता है इसमें कि 1 में कितना जोड़ा 4 आया 3, फिर 3 में 1 जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ पे, 1 में 3 जोड़ेंगे, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे, सही है। तो उसी तरीके से हम 2 में 3 जोड़े तो कितना बनेगा 3 और 2 5, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि इसमें दूसरा कोई और लॉजिक लगा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिक तो लगा है ऐड करने का, लेकिन लॉजिक किस तरीके से लगा है, 1 में हमने 3 जोड़ दिया 4 बना, फिर 3 में 3 जोड़ा 6 बना, उसी तरीके से 6 में 3 जोड़ा 9 बना। तो दोस्तों ऐड हुई है संख्या, यानी कि एक सेम संख्या ऐड हुई है।
उसी तरीके से हमें ऑप्शन मिलेगा। तो 2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा दोस्तों 3। फिर उसी तरीके से 1 ऐड करेंगे, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 और 7 में 1 ऐड करेंगे 8, तो 358 आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है दोस्तों। देखिए अगर वो अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो, या तो फिर ऐसा होता कि भाई जिसमें 3 ऐड किया है तो हमें भी अगला 3 ऐड करके आंसर मिलता, लेकिन हमने 3 ऐड करके देखा कि जो कि ऑप्शन में नहीं मिला, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना माइंड को और थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेकर के जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ भाई जो सेम संख्या ऐड हुई है तो हम सेम संख्या ऐड करके देखते हैं। पहले एक ऐड करके देखिए, फिर 2 ऐड करके देखिए, फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 47 और 48 क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिए। क्या लिखा हुआ यहाँ पे 212 लिखा हुआ है यहाँ पे। और दोस्तों इसको आप लिख लीजिए 2 + 1 + 2 कितना होगा दोस्तों 5, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है 436, कितना लिखा हुआ है 436। इसको भी ऐसे तोड़ लीजिए, 4 + 3 + 6 कर लीजिए, कितना होगा दोस्तों 6 4 10 और 3 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है, ऐड करने का तो लॉजिक लगा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। हाई लेवल का क्वेश्चन बना दिया दोस्तों। देखिए दोनों का अंतर कितना आएगा 8 आएगा अंतर, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमें जो अगला वर्ड है उसने दिया है, संख्या दी है, यही सेम लॉजिक लगा के हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 5 + 6 + 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 11, ठीक है। तो हमें अपने ऑप्शन में ऐसा अंक देखना है कि जिसका हम सभी अंकों को जोड़ करके ऐसा आए कि उनका अंतर 8 आए, कितना आए 8 आए, यानी कि 8 और 11 दोनों का अंतर आने वाला है, यानी कि यो कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए दोस्तों। देखिए 8 और 5 कितना होता है 13, यानी कि अंतर कितना था 8 का। तो इसी तरीके जो अंतर है आप जो संख्या आपके पास ये इसमें जोड़ के देख सकते हैं, यानी कि जो सम होगा कितना होना चाहिए 11 और 8 19 सम होना चाहिए। तो 19 सम आपको किस ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों, देखिए 784 है, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आप करके देख सकते हो दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिस कर लीजिए इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 123 से 36 लिखा है, फिर उसी तरीके से 221 से हम क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों 2 और 1 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर लिख दिया उसने 36, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 25 जिस ऑप्शन में दिखे हुए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों जो टाइप सेकंड था उसके फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने देख लिए हैं। उसके जो सेकंड टाइप था समूह से संबंधित जो भी संख्या थी, 3 संख्या दे देगा समूह में, उसमें वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी लॉजिक से तीनों संख्या को बनाएगा। तो उसी लॉजिक की हमें संख्याएं ढूंढनी है। देखिए दोस्तों ये सादृश्य से संबंधित क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमें आपको जो भी लॉजिक बताए हैं उनको यूज करके देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हम कल वीडियो बनाएंगे, उसमें इन सभी के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। इसी तरीके से हम आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगले दिन के लिए छोड़ेंगे। कल हम इसके आंसर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे दोस्तों। चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं ये आपका होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप इनको नहीं करोगे, करना है। और हम हमारे लिए ये भी नहीं हम इनको छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। एक एक क्वेश्चन इस बुक का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।